हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अपने घर के पास में वॉक कर रहे हैं और वॉकिंग करते करते आज हमारे साथ हैं हमारे पिता समान, हमारे गॉड फादर मौसा जी, जो आज मुझे मौका मिला है उनकी जर्नी का रिव्यू करने का। और उनकी जर्नी ही जो है ना इतनी इंटरेस्टिंग रही है, इतने लोगों को ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने लोगों को सपोर्ट किया है। और इन शॉर्ट अगर हम ये बताएं कि इनका हाथ अगर सर पे नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, हमारे साथ जो हमारे भाई बहन हैं वो शायद यहाँ नहीं होते, क्योंकि सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन दो लोगों की शख्सियत है जो कि इतना आगे लेकर गए हैं। मौसी आज यहाँ हमारे साथ नहीं है, वो घर पे हैं, लेकिन आज मौसा जी आए हुए हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनकी जर्नी को शॉर्ट रिव्यू करने का। तो गाइस चलते हैं और मौसा जी से मिलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। गुड इवनिंग मौसा जी। गुड इवनिंग मौसा जी, आज अभी रात का काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन आप पार्क में टहल रहे हैं और हम जानना चाहेंगे मौसा जी कि हम लोग छोटे थे, मैं तो छोटे से देख रहा हूँ कि शायद आप ही अकेले से पूरे कई लोगों के बीच में थे जो लगता था कि कुछ सपोर्ट कर सकते हैं और सारे लोग उम्मीद भरी नज़रों से आपकी ओर देखते थे और जिम्मेदारी आप पे खुद इतनी ज़्यादा थी कि जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप उस स्थिति को कैसे देखते थे और क्या डिसीजन होते थे उस टाइम आपके? अरे यार भाई, अच्छा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी क्या है ना कि हमारी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही तरीके से हुई थी कि जहाँ पे कुछ राह नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जीवन बड़ा कठिन होता है, संघर्ष होता है, सबके जीवन में संघर्ष रहता है। उस बीच में हमें भी कोई न कोई मसीहा के रूप में हमारे अंकल थे और हमको उन्होंने सपोर्ट किया। तो उनसे तो मैंने एक चीज़ सीखा और मैंने ये सीखा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समस्या में है या उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए आगे बढ़ो। उन्होंने मेरे को किया, तो मुझे भी लगता है कि मैं जीरो से शुरू करने के बाद हमको एक मुकाम मिला और वो मुकाम हमारे लिए एक ऐसा था कि मेरे को ऐसा मोटिवेट कर गया, ऐसा लग गया मेरे को कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये था कि शुरुआत हमारी ऐसे थी। फिर मतलब हमारी जीवन संगिनी तुम्हारी बहुत सी चीज़ साथ में थी, उनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि लोगों के साथ मिलना, अपना बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कोशिश करना। कहीं कोई पे किसी के साथ कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है लेकिन कुछ बाधाएं होती हैं, जीवन बाधाएं, हर चीज़ें तो नहीं होती हैं। तो शायद हम लोग आपके समझ में या तुम्हारे समझ में ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद उस लेवल पर नहीं थे, लेकिन भावनाएं प्रबल थी कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उसी में कटौती करके, उसी में छाट बीट करके और हम लोग कोशिश कर जुट जाते थे कि यार इसको मिशन पूरा करना हो। जब मिशन पूरा करना ही है, आपने सोच ही लिया है, तो वो हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और यही फिर कड़ियाँ जुड़ती गई और जब मुझे लगा इसके रिजल्ट अच्छे आने लगे, पौधे पनप रहे हैं, उग रहे हैं, इनको पानी खाद की और ज़रूरत है, हम लोग देते गए। और निश्चित रूप से तुमने बहुत सही बात की कि शायद ये हमारे भाग्य की बात है कि हम उस मतलब मुकाम में पहुँचे जहाँ सारे बच्चे हमारे अपने रिलेटिव्स के साड़ू, खासकर सारे साड़ू भाई के बच्चे थे। ये सब थोड़ा सा मतलब टीनेजर्स में थे, आगे बढ़ना था, रास्ता दिखाना था। कौन दिखाए? तो हम लोगों ने एक दीपक जला दिया और दीपक जलाया ऐसा कि वो आज तो वट वृक्ष की तरह हो गया। भाई सारा का सारा मतलब जितने भी लोग हैं एक अपनी ऊंचाइयों पे हैं, ऊंचाइयों के बलबूते अपने भी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे भी फक्र हो रहा है कि आज हम इस पोजीशन पे कि जो हमारे ये पौधे बड़े थे वृक्ष हो गए हैं, अब वो भी अपने छोटे छोटे पौधों को उसी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे वो लोग भी अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मौसा जी, हम जहाँ देखते हैं कि फाइनेंशियली आप भी नौकरी ही करते थे, एक लिमिटेड तनख्वाह थी, आपके अपने खुद के भी इतने खर्चे होते थे, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी होती थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी आपको देखनी होती थी। फिर आप दूसरे लोगों की मदद पैसे से भी करते थे और वो पैसा जहाँ आज के टाइम में कोई 10 रुपये खर्च करने के लिए भी 100 बार सोचता है, वहाँ पे आप हज़ारों रुपए बिना सोचे समझे खर्च किया कर देते थे। वो मैनेजमेंट कहाँ से आता था मौसा जी? लेकिन ये ज़रूरत है कि करने का मन में ठान लो तो हो ही जाता है। कई लोग मौसा जी हैं जो आज
अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे हैं, मुंह मोड़ लिए हैं या मोड़ लिया है, तो आपको थोड़ा उस चीज़ का दुख नहीं होता है कि यार ऐसे लोगों भी ठीक है, मैंने उनको जो किया लेकिन आज वो बात भी नहीं करना चाहते, इतना ईगो, इतना कैसे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि यार चलो ठीक है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें हमें कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। हमें खुशी होती है कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और एक अच्छी जगह से पहुंच गए हैं। तो मुझे व्यक्तिगत खुशी होती है कि यार इसमें हमने पुशअप किया था, हमने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया था, वो बढ़ गया। अब वो उसकी अपनी सोच है, शायद वो उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, कारण कुछ भी हो। फिलहाल में ऐसे 15 से 20 लोग हैं जिनका करियर आपसे ही जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करना, हर चीज़ को मैनेज करके रखना, फिर इवन उनकी शादियां भी हैं वो भी आप कराते हैं, और अभी आप सामाजिक कार्यक्रम में भी लिप्त रहते हैं। इतना सारा समय, इतना सारा टाइम, ये कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये बात है कि जॉब के साथ साथ हमने इन सब चीज़ों को भी प्रायोरिटी में रखा है कि जो पारिवारिक है या सामाजिक है या जो किसी के रिश्तों का भी रहा है, तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट अच्छा सा रहा है। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारा एक अपना सर्किल था, उसमें ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि और कोई इतना एक्टिव नहीं था और सबकी निगाहें मेरे ऊपर थी कि हम और आपकी मौसी कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अगर किसी के निगाह में ऐसा लगे कि यार पर्टिकुलर वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर सकता है, ऐसे कुछ कर सकता है या उनसे हमारा काम हो सकता है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। तो उस नाते से हमने निश्चित रूप से ये सही कह रहे हो, पूरे इंटायर जो अपने कम से कम जितने भी साड़ू भाई थे, उनके बच्चों की, उनकी वो चाइल्ड, मतलब चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सबका मैंने इन्वॉल्वमेंट 100% रहा है। और यही तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये चीज़ को समेकित करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मेरा बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने सबको स्टैंड किया है, सबको हर लेवल पे कुछ किया है। तो ये खुशी की बात है। ये तो ये आपने जो कार्य किए हैं, हम कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, 7 तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन किसी बुक में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें वहाँ फेल हो जाती हैं जहाँ पर आप किसी 1 या 2 लोगों का भविष्य बना देते हैं, और आपके आगे तो इतने लोग थे जिनका आपने भविष्य बनाया, बहुत सारे। आज सन्नी सक्सेसफुल है, शिवा सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल हूँ, और बाकी सारे मेरे जो भाई बहन हैं वो सारे आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, बिकॉज़ क्योंकि उन्हें आपकी छत्र छाया कहीं ना कहीं रूप मिली हुई है, जिसकी वजह से आज सारे लोग मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं। तरीके आपने सिखाए, शिक्षा आपने दी, लेकिन लोगों ने तरीके अपने निकाल लिए हैं। तो अब मैं, कुछ शब्द हैं मेरे, कुछ चीज़ें मेरी और हैं कि सन्नी सक्सेसफुल है, आईआईटी जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है। जब सनी ने आईआईटी क्रैक किया था, आपको कैसा लगा था? ओह, सच में मैं ऑफिस में था और मेरा ऑफिस में तो जैसे तुमको पता ही है 40-50 लोगों का स्टाफ था और हम लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। जैसे पता चला इसका कि इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो बस खुशी का लहर ऐसा झूमा झूमा कि पूछो नहीं। और मैं अपने पूरे ऑफिस को, मतलब बिना कि उनको पता नहीं, लोगों को मैंने फट से जो है सारी इतनी अच्छी सी व्यवस्थाएं किया, खूब खिलाए पिलाए और हम गदगद हो गए। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो बिल्कुल खुशी के आंसू भी झलक गए। कुछ लोगों ने बोला भी, अरे सक्सेना जी यार क्या बात है, इतना भी कोई करता है क्या, इतना मतलब जितना आपने ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा यार आज तो शायद कोई लिमिट नहीं है, हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते थे। उनमें से 1-2 लोग और थे, जैसे जैसे लोगों को पता चला तो वो एक्चुअली वो तो अपने आप में एक्सट्रीम था। और मैं आपको बताऊँ कि ऐसे 2 चीज़ें थी, एक तो ये था, एक तुम्हारा तुम्हारा खुद का भी था कि मैं वेट ही कर रहा था, रिजल्ट आए, नहा रहे थे, कुछ लोग पूजा कर रहे थे, सुबह का टाइम था और उस दिन का भी ऐसे ही माहौल था। ये 2 ओकेज़न तो ऐसे थे कि मतलब खुशी की अश्रुधारा ऐसी बही कि पूछो, उसका तो कोई वो नहीं था। तीसरा तो उसमें भी यही था कि हम लोग जब जैसे रिजल्ट आया कि आपका बैंक में हो गया ऐसा करके,
तो इतना खुशी के आंसू है कि मुझे लगा कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो अभी तीसरा एक एग्जाम्पल हमारा छोटे वाले शिवा के, जिसने एंटायर लाइफ घर से ही पढ़ाई किया हो, मेहनत किया हो, उसके लिए मैं पीछे बहुत लगा हूँ। मैंने स्कूलिंग का या जैसे भी किया, मैंने बहुत मेहनत किया उसके साथ। और उसने भी जब अपने अभी तक तो 2 डिपार्टमेंट ने उसमें मतलब सफलता पे में ले ली है, और आज सायन में जैसे पता ही है तुमको ज्वाइन किया है, उसने नौकरी कर रहा है। आगे भी गुड़गांव में भी उसका हो गया। तो ये 2-3 ओकेज़न तो ऐसे हैं कि वाकई वंडरफुल, ऐसा लगता है कि यार मतलब माता रानी ने छप्पर फाड़ के दे दिया। ये तो ओकेज़न, क्योंकि ये हमारे बहुत क्लोज सर्कल में थे। और दूसरा क्या है ना कि ये सही बात है कि हमको हर पल खुशी होती थी, क्योंकि मैं भी उसी तरह से निकला हूँ। मैंने भी बहुत क्या बोलते हैं, धक्के खाने के बाद भी हमको किसी ने सपोर्ट किया था। वो हमारे चाचा जी थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, और वो मेरे लिए एक ऐसा आदर्श थे कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इकलौते मैं उनकी मोटिवेट से मैं तैयार हुआ, तो मैंने अपना सोच ही लिया था कि मुझे जितना कर सकूँ, इवन आज भी मैं कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम पे भी करता रहूँ, क्योंकि अब ये मेरे को हॉबी जैसा हो गया, मुझे अच्छा लगता है। तो ये है कि नेचुरली बड़ी खुशियाँ होती हैं जब इस प्रकार के इन पूरी टीम सब अच्छे से धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा सपोर्टिंग हैंड उनके पास रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से खुशी तो बहुत होती है।